वेलकम टू डे 3 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ओआई डेटा कैसे काम करता है और स्ट्राइक प्राइसेस कैसे काम करती हैं। ठीक है, बाकी देखो, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, जो भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या जो भी आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना गाइस, सबका स्ट्राइक प्राइस फॉर्मेशन अलग अलग है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड बाय सेबी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी स्टॉक में अगर जाओगे ना आप ट्रेड करने के लिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आओगे ना, तो आपको निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आओगे, आपको बैंक निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिख जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे तो रिलायंस, अभी RELIANCE रिलायंस, अगर आप रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस पे आओगे तो आपको रिलायंस के भी सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिख जाएंगे। ठीक है गाइस, देखो अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन कब खरीदोगे, आप पुट ऑप्शन कब खरीदोगे, मैंने वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। आज मैं डायरेक्टली ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं। ठीक है, अभी गाइस ये जो हम ओआई डेटा देखते हैं, ठीक है, ऑन ओआई डेटा मेनली वी फोकस ऑन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो कल जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा, एवरीवन रिप्लाई, मुझे रिप्लाई देना, हाँ आप लोग प्लीज, चैट ऑन कर रहा हूं। अगर कॉल का ओआई बढ़ा तो मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन। अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा तो मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? बेरिश, वेरी गुड। अगर कॉल का ओआई कम होगा तो मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, तो गाइस देखो, कल मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई थी ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ में बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। ठीक है, इमेजिन दिस दैट इफ मार्केट, ये एरो गाइस मार्केट है, ठीक है, प्राइस को डिफाइन कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है, अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि यहां पे पुट ओआई ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ है, लोगों ने पुट सेल किया है, तो इनको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब इनको यहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे, जिन्होंने कॉल सेल किया है, ठीक है, तो क्या कब फायदा होगा उनको? जब मार्केट नीचे जाएगा तब उनको उतना फायदा होगा। ये हमने सीखा है ऑप्शन बाइंग के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में इसका उल्टा रहता है अभी। ठीक है, तो सिमिलरली गाइस देखो, जो मैंने आप लोग कल सेंसिबल में बताया, ठीक है, कि अगर लेफ्ट साइड का ओआई ज्यादा है तो मार्केट आपका बेरिश रहेगा, अगर राइट साइड का ओआई आपका ज्यादा है तो आपका मार्केट बुलिश रहेगा। अभी गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, ये जो कॉल वाले लोग होते हैं ना, जिन्होंने कॉल सेल करके बैठे, जो जिनको हम कॉल राइटर्स भी कहते हैं, ये लोग मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रेजिस्टेंस। और जो पुट वाले होते हैं गाइस, ये लोग मार्केट में सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं टर्मिनोलॉजी को अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो कॉल वाले सप्लाई क्रिएट करेंगे एंड पुट वाले डिमांड क्रिएट करते हैं। एवरीवन, सप्लाई एंड डिमांड हमने सीखा है, राइट, ऑल ऑफ यू। हाँ, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम सब लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड सीखा है या नहीं सीखा है गाइस? प्लीज बताइए मुझे एक बार जल्दी से, क्विकली। ओके, ग्रेट। तो जब हम कल चार्ट के ऊपर पढ़ रहे थे गाइस, मैंने कल जो आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाया था, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है अपना। ठीक है, अभी आप यहां पे ध्यान से देखो, ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो मेरा एरिया है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये सप्लाई क्रिएट कर रहा है। क्यों? यहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? ये 2 दिन का डेटा है अपने पास, 24 एंड 25 का। मतलब यहां पे मैंने क्या देखा, जैसे ही प्राइस मेरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्राइस मेरा यहां से नीचे आ रहा है। अगर आप देखो कि रेजिस्टेंस, मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक प्राइस एरिया है जहां से बार बार प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को?
देखो क्या होता है जब कभी आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना गाइस, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, मेरा प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो क्या हुआ, प्राइस यहां से फिर से नीचे आ गया, फिर से क्या हुआ, प्राइस ने यहीं पे ही अपना सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर यहीं से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक है, और फिर से यहां से क्या आया, रिजेक्शन मिला, मतलब रेजिस्टेंस आया, और यहां से प्राइस ऐसे फिर से नीचे आने लगा, ठीक है। कभी कभी तो आपको गाइस ऐसे फेक ब्रेकडाउन्स भी मिलेंगे, मतलब ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया, बट क्या होगा, यहां से ये फिर से ऐसे ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, यहाँ पे साइडवेज जैसा बनेगा, और फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। मतलब ये जो मेरे पॉइंट्स है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा रेजिस्टेंस, और जहां से प्राइस मेरा बार बार ऊपर जा रहा है, ये एरिया क्या है मेरा, ये एरिया मेरा है सपोर्ट। मतलब जहां से प्राइस ऊपर जाता है वो मेरा है एरिया सपोर्ट का, और जहां से प्राइस मेरा नीचे आता है वो एरिया है मेरा रेजिस्टेंस का। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एवरीवन, ऑल ऑफ यू क्विकली। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, ये एरिया को मैं क्या बोलूंगा, ये वाला एरिया को मैं क्या बोलूंगा राइट नाउ, व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड, ये एरिया को मैं क्या नाम से बुलाऊंगा, बताओ जरा मुझे। सपोर्ट, वेरी गुड। और ये एरिया को मैं क्या नाम से बुलाऊंगा गाइस, एवरीवन, यहां पे जो ऊपर वाला एरिया है, क्विकली, रेजिस्टेंस, परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये अभी एक बात बताओ गाइस मुझे, टेक्निकली अगर हम देखने के लिए जाएंगे, ये डेटा हमने कहां से निकाला, ये डेटा हमने निकाला है ओआई से। एवरीवन, ये डेटा मैंने कहां से निकाला, ये डेटा मैंने निकाला है गाइस ऑप्शन चेन के डेटा से, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आप देखोगे, व्हाट आई डू ओवर हियर, मैं डेली बेसिस पे व्हाट आई डू, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स, फिन निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स, निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स, सेंसेक्स के सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, ये सारी चीजें मैं कहां से निकाल रहा हूँ गाइस, ओआई डेटा से ही निकाल रहा हूं। एवरीवन, यस बका, आप उसको सीलिंग बोल सकते हो। सो टेक्निकली इफ आई से, आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर कहीं पे तो सीलिंग पे टच हुई और वहां से नीचे आ गई, आपने फिर से बॉल ऊपर फेंका, ऊपर सीलिंग पे टच किया और बॉल आपकी नीचे आ गई, ठीक है। फिर आप एक ओपन एरिया में गए गाइस, आप एक ओपन एरिया में गए, आपने फिर से बॉल को वहीं पे फेंका और बॉल एक और ऊपर चली गई अच्छे से। आई मीन टू से, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और ऊपर जाता है तो वो नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, अगर अपने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो वो अपने लिए एक नया सपोर्ट बनाता है। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप सभी को? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे क्विकली। ठीक है, चलो एक रैपिड फायर ले लेते हैं अभी पहले हम लोग, गाइस विल टेक वन रैपिड फायर राउंड ओवर हियर नाउ, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, मैं कॉल में कब ट्रेड करूंगा, व्हेन विल आई ट्रेड इन कॉल, व्हेन विल आई ट्रेड इन कॉल, मैं कौन सा ओपन इंटरेस्ट को देखूंगा ज्यादा रहेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, बताइए जरा मुझे एवरीवन, विच ओआई इज मोर, बताइए मैं कॉल में कब ट्रेड करूंगा, मुझे कौन सा ओआई ज्यादा चाहिए, वेरी गुड, विल ट्रेड इन कॉल, सॉरी हाँ गाइस, हाँ, विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन जब मेरा पुट का ओआई ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली गाइस, व्हेन विल आई ट्रेड इन पुट ऑप्शन, जब मेरा कॉल का ओआई ज्यादा रहेगा तब। एवरीवन, आई होप
कि रिवीजन आप लोगों का हो गया सही से अभी तो? हाँ एवरीवन, बताइए जरा मुझे। आई होप कि आप लोगों का ये रिवीजन एकदम सही से हो गया अभी, कल का जो सेशन मैंने लिया था उसका, ऑल ऑफ यू। बताइए मुझे भाई, एवरीवन। गाइस देखो, अगर आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स को फीडबैक देना चाहते हो ना, दे सकते हो। क्या ट्रेनर ने बहुत गुस्सा किया हम लोगों पे? आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप एक चीज समझो, मैं अपने पेड बैचेस में भी उतना ही बोलते ना, ये डालता हूं मैं जान, और फ्री बैचेस में भी मैं उतना ही जान डालता हूं मैं। आप समझो मैं क्यों कर रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है एवरीवन? एक सेकेंड दे दीजिए गाइस मुझे खाली। ओके एक सेकेंड ना गाइस, T9, एक सेकेंड। एक सेकेंड दे दीजिए गाइस खाली मुझे, आई एम जस्ट चेकिंग कि कोई ट्रेड का बन रहा है क्या मेरे लिए यहाँ पे। एक सेकेंड ना। ओके वन सेकेंड। इट इज 0.10, 5950 का पुट ऑप्शन। एक सेकेंड ना गाइस। हाँ 17 मार्च, 5950। हाँ 17 मार्च 5950, 0.10 है। ओके हाँ एक सेकेंड ना। ठीक है, तो गाइज एक्चुअली मैं क्रूड ऑयल को बहुत टाइम से देख रहा था, ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। तो मैं इसमें ट्रेड लूंगा, आपके सामने ही लूंगा मैं ट्रेड गाइज एवरीवन। और हाँ मैंने एक चीज बताई नहीं आपको गाइज, कल जो मैंने ट्रेड ली थी ना आप लोगों के सामने, एवरीवन हेलो गाइज, कल जो मैंने ट्रेड ली थी याद है आप लोगों के सामने ट्रेनिंग में, ऑल ऑफ यू? उसमें कल मेरा ओवरऑल 1500 का लॉस है एवरीवन। आप यहां पे देख लो, कल मेरा कैपिटल कितना था? 18,000 था, राइट? एंड नाउ यू कैन सी हाउ मच इज माय कैपिटल। आई एम लेफ्ट विथ 16,431, सो ऑलमोस्ट मेरा कल 1600 का लॉस था। वो क्यों इतना गाइस देखो, उससे भी ज्यादा हो सकता था हाँ मेरा लॉस, बट येस्टरडे मेरा स्टॉप लॉस था वहां पे। यही वो ट्रेड है गाइस, देखो यहाँ पे, यही वो ट्रेड था मेरा, ठीक है। मैंने यहां पे एंट्री ली थी और यहां पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगाया था, 135 पे मेरा स्टॉप लॉस था। और आज देखो कितना नीचे चल रहा है गाइस ये ट्रेड अभी। जस्ट इमेजिन गाइस, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता यहां पे तो क्या होता मेरे साथ में? हाँ गाइस एवरीवन, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता यहाँ पे तो क्या होता था मेरे साथ में? आप ऑर्डर्स पे आ जाओ, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कुछ दिखा देता हूँ और भी आप लोगों को, ठीक है एक मिनट। ट्रेड्स ये दिख रहा है क्या आप लोगों को क्रूड ऑयल का? ये देखो, ध्यान से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक सेकेंड हाँ, इसको बड़ा कर देता हूं। एवरीवन सी दिस प्रॉपर्ली, मैं क्या दिखा रहा हूं अभी? ये मैंने सेल कितने पे किया है? ये देखो यहाँ पे 132 का स्टॉप लॉस था गाइस मेरा। कितने का? 132 का स्टॉप लॉस था मेरा कल। और जैसे ही कल ये 132 के नीचे गया है भाई अपना, एवरीवन सी दिस, कल जैसे ही इसने मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चला था गाइस मैं, जैसे ही इसे 132 के नीचे गया मैंने अपना पोजीशन को कट कर दिया। एंड देन नाउ यू कैन सी कि किस तरह से, लाइक आई एम स्टिल, मैं कैपिटल के साथ में बचा हुआ हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस कल रेडी था एवरीवन। अब आप लोग को समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली एवरीवन। कल मेरा, मैं गाइस देखो मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, कल मेरा 1500 का लॉस था और मुझे अपने लॉसेस छुपाने में कोई शर्म नहीं आती है गाइस। बीन एंड ट्रेनर में जितना आप लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंट रहूंगा उतना ही हम सबके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अभी गाइस आगे बढ़ने से पहले आज हमें एक बेसिक चीज समझनी है।
एक सेकंड ना गाइस, ये मैं इंटरनेट से ही निकाल के समझा रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। एक सेकंड, ये इमेज थोड़ी सही नहीं है, वेट। ओके हाँ ये सही है। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया ना गाइस, एवरीवन? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ठीक है, अभी गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए पहले आप बेसिक कैंडल को समझो, ठीक है। अपने पास दो टाइप की कैंडल्स हैं, एक है ग्रीन कैंडल, एक है रेड कैंडल, ठीक है। ये जो मेरी ग्रीन कैंडल है, ये जो मेरी ग्रीन कैंडल है गाइस, ये क्या काम करेगी मेरे लिए? डिमांड का काम करेगी, ठीक है। और ये जो मेरी रेड कैंडल है, ये क्या काम करेगी मेरे लिए? सप्लाई का काम करेगी। आई मीन टू से, जब कभी भी मुझे ग्रीन कैंडल दिखेगा, उस वक्त क्या होगा? मेरा प्राइस ऊपर जाएगा। और जब कभी भी मुझे रेड कैंडल दिखेगा, उस वक्त क्या होगा? मेरा प्राइस नीचे आएगा। तो गाइस देखो, पहले आप लोग अभी कैंडल्स के बेसिक्स को समझ लो कि एक कैंडल के चार हिस्से होते हैं, ठीक है। एक कैंडल के चार हिस्से होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइस। एक कैंडल के चार हिस्से होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज ये जो होता है वो कैंडल के बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और जो ऊपर आपको हाई दिख रहा है और जो लो दिख रहा है, वो होता है कैंडल का विक, अपर विक एंड लोअर विक, जो मुझे बताता है कि कैंडल कहां तक ऊपर गया और कैंडल कहां तक नीचे आया। एवरीवन गाइस, ये समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बताया अभी? तो बेसिकली अगर हम प्राइस को समझ रहे हैं, अगर हम प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या देखेंगे? कैंडल कहां पे ओपन हुआ, कैंडल कहां पे क्लोज हुआ, कैंडल कहां पे ऊपर गया और कैंडल कहां पे नीचे गया। ये चार चीजों पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाइस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब होता है प्राइस का ऊपर जाना, मतलब ओपन होगी नीचे और क्लोज होगी ऊपर। सिमिलरली रेड कैंडल का काम होता है प्राइस को नीचे लेके आना, तो रेड कैंडल ओपन होगी ऊपर और क्लोज होगी नीचे, क्योंकि प्राइस आ रहा है नीचे। ग्रीन कैंडल का क्लोज होगा ऊपर, क्योंकि प्राइस जा रहा है ऊपर। एवरीवन क्विकली मुझे अपडेट दो, ये क्लियर हुआ आप लोगों को कैंडल्स का बेसिक? ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए मुझे जल्दी से। हाँ, ओके, वेरी गुड। अभी एक चीज मैं और बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, देखो हम चार्ट्स को कब समझेंगे? हम चार्ट्स को कब समझेंगे? जब हम पहले एक सिंगल कैंडल्स को समझ लेंगे तब। अंडरस्टैंड गाइस? क्या होता है, एक कैंडल बन के कैंडल स्टिक होता है, बहुत सारे कैंडल्स बन के आपका चार्ट पैटर्न बनता है। एवरीवन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सिंगल कैंडल आपका कैंडल स्टिक होता है, बहुत सारे कैंडल्स मिला के बनता है आपका चार्ट पैटर्न। अभी गाइस देखो, ये आपके ग्रुप में एक और चीज मैंने दी हुई है आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना गाइस, इफ यू सी दिस, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, मीडिया, एवरीवन ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, ये क्या है? ये सारे पैटर्न्स हैं जो अलग अलग कैंडल्स को मिला के बने हैं। सी दिस एवरीवन, ये सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, ध्यान से देखो गाइस आप लोग। मतलब एक सिंगल कैंडल से बनता है कैंडल स्टिक और बहुत सारे कैंडल से मिला के बनता है चार्ट पैटर्न। एवरीवन, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ अभी? प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से एवरीवन, जल्दी बताइए गाइस, ठीक है। अभी देखो गाइस, जैसे मार्केट जब ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं बुलिश, और जब मार्केट नीचे आता है उसको हम कहते हैं बेरिश। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, लोग अलग अलग तरह से ट्रेड करते हैं। कोई कैंडल स्टिक को लेके ट्रेड करता है,
ठीक है, कोई चार्ट पैटर्न को लेके ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके ट्रेड करता है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग गाइस. चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोग पहले जब हम स्कूल में थे या जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स याद रहते थे क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली, क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स याद रहते थे? नहीं, राइट? तो उसी तरह से गाइस देखो, जब भी आप ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे ना, आपको सारे स्ट्रैटेजीज याद नहीं रहेंगी. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक या दो स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके अपना खुद के लिए प्रैक्टिस करते 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 आपको एकदम प्रॉपर बनाना पड़ेगा. एवरीवन समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल ऑफ यू. ठीक है, अभी अंडरस्टैंड. यहां पे ये जो बुलिश कैंडल देख रहे हो ना गाइस आप लोग, ठीक है, ये कैंडल्स हमेशा सपोर्ट पे बनेंगी. ये मैं लिख देता हूं गाइस आप लोगों के लिए यहां पे. बुलिश कैंडल patterns will form at support zone, जिसको हम लोग डिमांड जोन भी कहते हैं. एवरीवन क्लियर है अभी सबको? ये वाला लाइन जो मैंने लिखा है ये, बाकी वो पैटर्न्स का तो पिक्चर मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लो उसका. ठीक है, उसके बाद में bearish candle pattern will form at रेजिस्टेंस जोन, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन. एवरीवन अभी क्योंकि वो पैटर्न है गाइस, वैसे एक साइकोलॉजी है. ठीक है, एक कैंडल का पैटर्न है, एक प्राइस का बिहेवियर है. मैं बताता हूं अभी आप लोग को प्रैक्टिकली. ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, वेट. कहां गया? एक पीपीटी मैंने ग्रुप में शेयर करी थी, मैं वो ओपन कर लेता हूं. एक मिनट दे दो गाइस मुझे. एक पीपीटी है मेरे पास कैंडल स्टिक का जो बनाया मैंने. एक सेकेंड, फाइल्स, ये रहा. कैसे जाओगे बैक साइड? ओके गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ. ये वाला समझ में आ गया गाइस? ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना आप लोगों को? एवरीवन ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना आप लोगों को? ऑल ऑफ यू एक बार रिप्लाई कर दो मुझे जल्दी से. ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे देख लो. अभी ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बेरिश ट्रेंड कैंडल्स. तो ये कैंडल्स आपको कहां पे बनते हुए दिखेंगी गाइस? ये कैंडल्स आपको बनते हुए दिखेंगी रेजिस्टेंस पे, जहां पे प्राइस का बार बार आपको रिजेक्शन मिलेगा. अभी आप एक चीज यहां पे नोटिस करो कि क्या हो रहा था, कि यहां से प्राइस ऊपर जा रहा था. ठीक है एवरीवन, एक सेकेंड ना, इसको ओपन करना पड़ेगा. एक मिनट, ओपन हो रहा है गाइस, एक मिनट दे दो. बाय बाय. ठीक है, एवरीवन गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ऑल ऑफ यू, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो. ओके ग्रेट, परफेक्ट. अभी यहां पे देख लो गाइस, ये बेयरिश ट्रेंड कैंडल्स है. ओके, और सबसे पहले तो आप एक चीज और समझ लो यहां पे, आप लोग है ना गाइस, कैंडल्स के कलर को मत जज करना. ओके, नेवर जज कैंडल बेस्ड ऑन कलर. इट शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन प्लेसमेंट. मतलब मैं कहता हूं कि कैंडल्स को आप लोग उनकी कलर से जज नहीं करोगे,
कैंडल्स को आप लोगों को उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से जज करना है, ठीक है। आई मीन टू से कहां पे बना है, रेजिस्टेंस पे बना है या सपोर्ट पे बना है। एवरीवन समझ में आ गया अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? कैंडल्स को आप कलर से कभी नहीं जज करोगे, आप लोग हमेशा कैंडल्स को कहां जज करोगे कि कैंडल्स कहां पे बन रही है, ठीक है। चलो अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखो एक कैंडल का नाम है, द कैंडल नेम इज हैंगिंग मैन कैंडल गाइस, ठीक है। द कैंडल नेम इज हैंगिंग मैन कैंडल। अभी आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा था, सपोर्ट से मेरा प्राइस, ये सपोर्ट था, ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है। मतलब यहां पे कौन थे गाइस, बायर्स थे। एवरीवन बायर्स लोगों ने क्या किया, डिमांड क्रिएट किया, प्राइस को ऊपर लेके गए। फिर एक लेवल ऐसे आया कि इन लोगों ने बोल दिया कि बस अभी यहां से हम प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, एक कैंडल फॉर्म हुई यहां पे पहले तो, ठीक है। वो कैंडल फॉर्म होके सीधा प्राइस को नीचे लेके गई, इसके लिए वो रेड कैंडल बनी। फिर इसके बाद में क्या किया, बायर्स लोगों ने फिर से अपना डोमिनेशन दिखाया और यहां पे इन लोगों ने रेड कैंडल के प्राइस को थोड़े से में क्लोज हो गया, बट फिर भी बायर्स लोग यहां पे जीत नहीं पाए। अगर बायर्स लोग यहां पे जीत पाते तो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता। एवरीवन अभी इसको देखो, हैमर कैंडल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बायर्स के साइकोलॉजी पे प्राइस को इन लोगों ने स्टॉप कर दिया। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे आप ध्यान से देखो, प्राइस अच्छा खासा मेरा ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहां पे एक रेड कैंडल बनना शुरू हुआ जो एकदम नीचे तक यहां पे आई और फिर से बाद में ऊपर चलेगी। मतलब बायर्स लोगों ने एक बार जोर लगाया कि चलो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि हम प्राइस को ऊपर क्लोज करें, बट वो लोग क्लोज नहीं कर पाए और फाइनली ये कैंडल एक बड़ी सी विक के साथ में, मतलब ऑलमोस्ट 75% विक एंड 25% बॉडी, कैंडल हाई एंड ओपन। आप देखो यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया यहाँ पे और सीधा नीचे आ गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। गाइस देखो कभी भी अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर, खाली आपको कैंडल का पैटर्न दिख गया और आप ट्रेड करोगे नहीं, वैसा नहीं करना है गाइस। आपको हमेशा क्या करना है, मेरा कैंडल का पैटर्न बना है ना, मैं एक कंफर्मेशन का वेट करूंगा। वो कंफर्मेशन क्या रहेगा, अगर रेजिस्टेंस पे ऐसा कोई पैटर्न बना है तो मैं एक और रेड कैंडल का वेट करूंगा वो कैंडल के पैटर्न के बाद। अगर मुझे उसका क्लोजिंग मिल जाता है तभी मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। आई मीन टू से कि मेरा ये ट्रेड यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा मेरा ये ट्रेड, ठीक है, और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर। एवरीवन अगर मैं पुट में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा और मेरा टारगेट यहां पे नीचे रहेगा। पुट में जितना मार्केट गिरेगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, राइट एवरीवन? गाइस कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग मेरे साथ में? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। तो बेसिकली ये मेरा पैटर्न कैंडल है और इसके बाद मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो यहां पे है, और जैसे इसका कंफर्मेशन मुझे मिलेगा मैं यहां पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। यहां पे मेरा स्टॉप लॉस और यहां पे मेरा एंट्री है। क्लियर है अभी? सिमिलरली गाइस देखो एक दूसरा पैटर्न है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। एक दूसरा पैटर्न है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, प्राइस अपना प्रॉपर अच्छे से डिमांड के तौर पे ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब ये कैंडल यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, जब ये कैंडल यहां पे ओपन हुआ तो पहले क्या हुआ, प्राइस यहां से ऐसे ऊपर गया, यहां तक हाई बनाया, बट सेलर्स लोगों ने क्या किया, बोला सॉरी बॉस, अब यहां पे हम बायर्स को सस्टेन होने नहीं देंगे, हम प्राइस को नीचे लेके आके क्लोज करेंगे। क्या हुआ, प्राइस यहां से नीचे आ गया, फिर से अपने ओपन के पास, ये लोग और नीचे लेके जाके यहां पे इसको क्लोज कर दिए नीचे। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, बायर्स का डोमिनेशन खत्म हुआ, ठीक है। फिर भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, एक और रेड कैंडल आ गई मेरे पास। अभी वो रेड कैंडल के लो पे मेरा होगा एंट्री, ओके, और यहां पे हाई पे मेरा होगा स्टॉप लॉस। कंफर्मेशन के बाद में ही आपको एंट्री प्लान करनी है गाइस। कभी भी आप लोग खाली पैटर्न देख के एंट्रीज को नहीं प्लान करोगे। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू?
प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से। नीलिमा मैम, ये मैंने रिपीट कर दिया है फिर से अभी। एवरीवन, ठीक है? एक बार चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना गाइस, एक बार चार्ट के ऊपर चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है कि मैं फेक रहा हूं। ठीक है, देखते हैं, चलो यहाँ पे आओ। हाँ, एक सेकेंड ना गाइस। गाइस ये कैंडल को फोकस करो जरा। पहले तो मैं एक जोन ड्रॉ करके दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जहां से इस पे रिजेक्शन लिया है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना गाइस, मैं बना लेता हूं पहले प्रॉपर। ठीक है, ओके गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर ध्यान से देखो। एक कैंडल मुझे मिला है बट उसका कंफर्मेशन हमें नहीं मिला सही से। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे एवरीवन। ये जो हम कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली कैंडल देखो जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी आप लोगों के सामने। ये कैंडल, ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बना है गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू। ये कैंडल्स हमें रेजिस्टेंस पे बना है गाइस। टाइम फ्रेम वाला बात बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी मत डिस्कस करो ये सारी चीजें, ठीक है? अभी आप ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, सिमिलर है या नहीं है? ऑल ऑफ यू, आप ये वाला कैंडल का पैटर्न देख लो, ठीक है, और ये वाला कैंडल का पैटर्न देख लो। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया यहाँ पे, सिमिलर है, ठीक है? बट एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते ना गाइस, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप देख रहे हो राइट, यहां से मार्केट ने क्या किया, अपने आप को रिटेस्ट किया और बाद में सीधा ऊपर चला गया, एवरीवन। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा आपको, ये जो मैं बार बार यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे आपका एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। एवरीवन, ये क्लियर है अभी आप लोगों को सबको, दैट आई एम शोइंग राइट नाउ? चलो एक बार अभी हम लोग एक निफ्टी का चार्ट लेते गाइस अभी, ठीक है? आई एम कमिंग टू द निफ्टी चार्ट राइट नाउ, ठीक है? यहाँ पे तो मुझे एक अच्छी खासी कैंडल मिल गई है गाइस। ये वाली कैंडल देखो जो ग्रीन वाली है, लुक एट दिस ग्रीन वाली कैंडल, ओके? ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं मैं अभी। ये ग्रीन वाली कैंडल देखो, बॉडी कितनी छोटी है और हाइट कितनी बड़ी है इसकी, विक की। सी दिस, ओके? अभी यहां पे आप देख लो पहले, यही सेम फॉर्मेशन है गाइस, एवरीवन। हेलो गाइस, सेम फॉर्मेशन है। मैंने कहा था कलर को मत देखो, फॉर्मेशन कहां पे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, एवरीवन। व्हाट आई सेड, फॉर्मेशन कहां पे हुआ वो इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? नाउ सी दिस, ये मेरा कैंडल है यहाँ पे, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पे प्रॉपर एक कंफर्मेशन भी आ गया मेरे पास। आप लोग यहाँ पे अगर एंट्री लेते भी हो तो गाइस, अभी जैसे मैंने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग, हाँ, बहुत से छोटा सा पॉइंट लेने का हम ट्राई करते हैं। मतलब नियर बाय अगर छोटा कैपिटल है तो वही गाइस ऑलमोस्ट 15 to 20% रिटर्न निकालने का हम ट्राई करते हैं। अभी अगर आप वहां पे एंट्री भी ले लेते हो तो गाइस आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो देखो यहाँ पे आप लोग, एवरीवन सी दिस। कितना, 18 से 19 पॉइंट्स का तो आप आराम से यहाँ पे गेन लेके चले जाते हो। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू? अभी यही चीज अगर आप 5 मिनट में देखोगे ना गाइस, आपको एंट्री थोड़ी सी पहले मिल जाएगी। सी दिस, यही अगर आपने 5 मिनट पे देखा, सिमिलरली देखो सेम पैटर्न बना है मेरा यहाँ पे। सी दिस एवरीवन, ये दिख रहा है ये पैटर्न आप लोगों को? हेलो, ये देख लो ये पैटर्न यहाँ पे, ठीक है? ये इसका कंफर्मेशन है, ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ पे, ये स्कैल्पिंग के लिए सही है गाइस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है,
ठीक है, यहाँ पे देखो आपने आपका पोजीशन बनाया, मार्केट यहाँ पे आपने अपना पोजीशन बनाया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर बाद में रिवर्स चला गया। और पहली बात गाइस देखो, एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, एज अ रिटेल ट्रेडर मैं खुद पर्सनली, ठीक है, अगर मुझे इतनी बड़ी कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ना गाइस, मैं खुद भी नहीं ट्रेड करता हूं कभी। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप छोटे कैपिटल से आ रहे हो ना, मेक श्योर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है, बट वो कंफर्मेशन कैंडल भी छोटा हो। क्यों? क्योंकि हमें स्टॉप लॉस भी छोटा रखना है, राइट? हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल ऑफ यू? हाँ, तो ऑलवेज चेक कि क्या ये ट्रेड आपके बजट में बैठ रहा है। अगर बजट में बैठ रहा है तो ही आप आगे बढ़ो गाइस, अगर बजट में नहीं बैठ रहा है ना, लेट गो द ट्रेड, लेट गो द ट्रेड। ठीक है, मार्केट आपको और भी अपॉर्चुनिटीज निकाल के देगा। थोड़ा थोड़ा और पीछे चलेंगे ना हम लोग, यही एक चीज को हम लोग फिर से देखते हैं कि चलो कहां पे क्या मुझे कोई ऑप्शन मिला। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। मैं भी रेजिस्टेंस को ही देख रहा हूँ मैक्सिमम गाइस, बैठा। ओके गाइस, अभी आप यहां पे देखो, ये पैटर्न कौन सा अपना? एवरीवन, ये पैटर्न को हम कहते हैं डोजी पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न को कहते हैं हम लोग डोजी पैटर्न। ठीक है, मैं इसका बताता हूं आप लोगों को, वेट। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? इसको हम कहते हैं डोजी पैटर्न गाइस। मतलब जब कभी भी ऐसी वाली कैंडल्स बनती है ना गाइस, ये क्या होता है? इनडिसिसिव रहता है। मतलब ना तो मार्केट को ऊपर क्लोज कर रहा है, ना तो प्राइस को नीचे क्लोज कर रहा है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? ये ना तो प्राइस को ऊपर क्लोज कर रहा है, ना तो प्राइस को नीचे क्लोज कर रहा है। ठीक है, अभी ये सपोर्ट पे भी बनेगा और ये रेजिस्टेंस में भी बनता है, दोनों जगह पे बनता है। अगर ये रेजिस्टेंस में बनता है तो मार्केट को नीचे लेके आने का काम करेगा, अगर सपोर्ट पे बनता है तो दैट इज एन वेरी हाई चांस कि मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम करेगा। आई मीन टू से गाइस, देखो अभी यहाँ पे लुक एट दिस डोजी कैंडल, एवरीवन सी दिस, ये एक डोजी कैंडल है मेरी यहाँ पे। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे ये मेरा कैंडल है। ठीक है, ये मेरा कंफर्मेशन है, यहाँ पे क्लोज भी हो गया मेरा मार्केट सॉरी कैंडल क्लोज हो गया मेरा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ ना गाइस, यहाँ से देखो, ये बहुत छोटी कैंडल है गाइस, ये बड़ी कैंडल नहीं है, छोटी कैंडल है। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बड़ा मेरे को पोजीशन मिल रहा है यहाँ पे। सी दिस, यहाँ पे मेरा एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। सी दिस, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और अभी आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा मुझे एंट्री मिला यहाँ पे। एवरीवन ऑलमोस्ट कितना 185 पॉइंट्स का मुझे रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। एज अ रिटेल ट्रेडर गाइस, आप 185 पॉइंट्स कभी नहीं पकड़ पाओगे। जो भी 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मिला वो तो कैप्चर कर पाओगे। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये कैंडल स्टिक्स कैसे काम करते हैं अभी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। मैं एक चीज बोलूंगा इस आप लोगों को, ये सब कुछ अगर एक दिन में समझ जाते ना आप लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो हर कोई ट्रेडर बनता। एक दिन का काम नहीं है गाइस, ये एक दिन का काम नहीं है ये। अब एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे देख लो, सी दिस। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे कैंडल्स जो है, ठीक है, ये सपोर्ट पे बनेंगे, ये सारे कैंडल्स जो है वो रेजिस्टेंस पे बनेंगे। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भी मेरे पास हैमर है, सेम कलर रेड कलर में मेरे पास है, लेकिन मैं उसको हैंगिंग मैन बोलता हूँ। अमित सर इसके लिए मैं कह रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट आप कर लेना अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में, वो आपको समझाएगा। फिर भी नहीं समझ रहा है ना आपको, आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगा सर, डोंट वरी अमित जी। अभी पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सर। अभी गाइस ये देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कैंडल के कलर से कैंडल को जज कभी मत करना, कहां पे बन रहा है उसको देखना। अभी देखो हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, राइट? बट अंडरस्टैंड गाइस, अगर यही कैंडल सपोर्ट पे बना तो हैमर है,
बट यही कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। एवरीवन, सिमिलरली अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बन रहा है तो वो इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। बट अगर यही सेम कैंडल गाइस अगर रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वो शूटिंग स्टार कहलाएगा। गाइस समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। एंड गाइस देखो मैंने ये सारी चीज यहाँ पे दे दी है आप लोगों को। अभी ये पढ़ो गाइस एवरीवन, ये देखो ये क्या लिखा है मैंने। ऑल द बेरिश कैंडल विल फॉर्म एट रेजिस्टेंस लेवल, हाउएवर एंट्री शुड बी टेकन आफ्टर मल्टीपल कंफर्मेशन विद स्टॉप लॉस। वही हमने डिस्कस किया अभी एवरीवन। हेलो, वही चीजें अभी हमने डिस्कस करी। हाँ गाइस बताओ जरा मुझे स्टॉप लॉस वगैरह। हाँ अभी एक काम करता हूँ गाइस, आज मैं आप लोगों को टास्क देता हूं मैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, मुझे आप लोग चार्ट्स के ऊपर ये पैटर्न ढूंढ के बताओगे मुझे। मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया अपना गाइस अभी जस्ट, ठीक है? ये पीपीटी भी मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? वेट, एक सेकेंड ना गाइस, रुक जाओ। गाइस देखो मैं बोल रहा हूं आप सारे कैंडल्स में मत फोकस करो, जो सिंगल सिंगल कैंडल्स है ना आप उस पर ही फोकस करो, ठीक है? सारे कैंडल्स में मत फोकस करो आप, जो सिंगल पैटर्न है जो आप ढूंढ पा रहे हो आप उस पर ही फोकस करो। एंड गाइस मैं एक चीज और बताता हूँ, ये सब कुछ है ना आपको चार्ट पे आप जैसे ही ढूंढने के लिए बैठोगे ना, और आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढना। एक बार गाइस मुझे ग्रुप के अंदर रिएक्ट कर दो, कंफर्मेशन दे दो ग्रुप के अंदर मुझे गाइस एक बार, समझ में मतलब ये फाइल मिली क्या आप लोगों को? एक बार जस्ट गिव मी थम्स अप ऑन दिस। गाइस एक बार रिएक्ट कर दो फाइल के ऊपर प्लीज, तो एटलीस्ट आई विल कम टू नो कि आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, ठीक है? ओके गाइस अभी एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ, कंफर्मेशन वाला पार्ट, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को गाइस, देखो आप ये पैटर्न्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है, ढूंढ के। और ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही चाहिए मुझे। देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, आप 15 मिनट सिलेक्ट कर लेना आपके फोन पे, चार्ट में लॉग इन करके 15 मिनट्स, ओके? मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा आप लोग, मैं आप लोग को बताऊंगा सही है या गलत है। गाइस देखो गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर आप कर ही नहीं रहे हो वहां पे फिर आपके साइकोलॉजी का दिक्कत है। इन दैट केस प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको मेरा पर्सनल ग्रुप का एक्सेस दूंगा, ठीक है? जिनके टास्क आएंगे मैं सिर्फ खाली उनको ही एंटरटेन करूंगा, उनको ही खाली मैं एक्सेस दूंगा। बाकी गाइस देखो ये ट्रेनिंग इक्विटी पाठशाला की तरफ से आप लोगों को फ्री में मिल रही है, मैं पूरा बैच कंप्लीट करूंगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं। बट जो संडे टू संडे जो एडवांस बैचेस में लेता हूं वो ग्रुप के लिए, वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप रेगुलरली टास्क नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो, ठीक है? एवरीवन समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है? एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को कैंडल्स के मुझे फॉर्मेट बना के आपको मुझे व्हाट्सएप पे देने हैं। सही रहेगा गलत रहेगा मैं आपको बताऊंगा वहां पे। हाँ ये आपको चार्ट के ऊपर ढूंढना है आयशा मैम, ठीक है? एवरीवन गाइस ट्राई तो करो चार्ट को समझने के लिए, चार्ट को रीड करने के लिए। मैंने देखो पहले आपको कैंडल्स का बेसिक सिखाया है इसके लिए मैंने आज, उसके बाद में ही मैं एडवांस पे थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। देखो जैसे ये मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया है यहाँ पे, आप यहाँ पे मुझे एरो मार्क अपने फोन से व्हाट्सएप से भी आप अगर मुझे अपने फोटो निकाला और इसके बाद में आप मुझे यहाँ पे कैसे एरो मार्क करके भी भेज दोगे ना गाइस तो भी चल जाएगा मुझे, ठीक है? आपने इसका आपने देखा हाँ यार यहाँ पर डोजी कैंडल है जैसे सर ने बताया था, ऐसे एरो मार्क करो और यहाँ पे वो कैंडल का नाम लिख दो मेरे लिए, ठीक है? डोजी एट रेजिस्टेंस ऐसे लिख देना, तो भी अगर मुझे आप भेजोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है? मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल ग्रुप के अंदर भेजी है, वो फाइल को देखना है, ओके? फाइल को देख के आप वो कैंडल को ढूंढने का ट्राई करना। कैंडल जैसे ही आपको मिलेगा उसको हाईलाइट करके वहां पे उसका नाम लिख के कहाँ पे बना है, वो सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है, और वो कैंडल का नाम लिख देना वहां पे और मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्लियर है एवरीवन?
मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूँ गाइस आप लोगों को, अगर आप लोग चाहो तो बात भी कर सकते हो मेरे साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। माइक इज ओपन, हाँ, माइक का एक्सेस देके रखा है मैंने, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ये इसका आज का रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगा ना रात तक? हाँ सर, मैं जो अभी ये मैं रात को 10 बजे तक अपडेट कर दूंगा सर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। उससे पहले ही कर दूंगा, जैसे ही फाइल अवेलेबल हो जाएगी ना सर मेरे पास, मैं तुरंत करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग मंडे से देखूं शुरू से? आपका डे 1 है क्या उजैर? नो सर। तो आप फिर अभी एक सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो फिर? सर वो कुछ देख नहीं पाए थे मैं पूरी, इसलिए। तो फिर आप चलेगा, आप मंडे से एक बार देख लो, पर ये टास्क के लिए तो आपको यही वाली रिकॉर्डिंग देखनी है, ज्यादा कुछ नहीं यस है। सर, समझ गया। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। गाइस देखो, मैं एक चीज बताऊं, पहले आप कल डे 2 की रिकॉर्डिंग देखना, तो आपको है ना आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। और डे 3 की रिकॉर्डिंग गाइस आज आप लोग कैंडल्स के लिए देखना खाली, और उसके बाद में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे आपका चार्ट का पिक्चर भेजो, मैं आपको बताऊंगा वो सही है या गलत है। एंड गाइस देखो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जिनके टास्क कंप्लीट रहेंगे उनको ही मैं मेरे ग्रुप का एक्सेस देने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर दिया है गाइस नंबर, देख लो। उजैर नंबर मिल गया मेरा आपको? नो सर। ध्वनि मैम, देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आपका डे 1 है मैम, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टू वॉच डे 1 एंड 2। अगर आपको वो नहीं करना है तो फिर आप मंडे से ज्वाइन हो जाइएगा ट्रेनिंग में, तो सही रहेगा आपके लिए। यस सर, मिल गया। ध्वनि मैम, ओके नाउ? या परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट। गाइस देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, ट्रेडिंग को एज अ हॉबी मत लेना, सीखने के लिए ट्राई करो, समझने के लिए ट्राई करो, बाकी कहीं पे अगर कुछ अटका तो मैं बैठा हूं मैं, ठीक है एवरीवन? सर ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है हमें, मतलब मंथली या फिर ईयरली? अंजलि मैम, मैं अभी भी सीख ही रहा हूं। आंसर मिल गया आपको मैम? यस सर। मैम ये ना नेवर एंडिंग वाला, मतलब मार्केट आपको डेली सरप्राइज देगा, मार्केट आपको डेली सरप्राइज देगा मैम, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। विच पैटर्न वी हैव टू सर्च? अंश, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है ना, ग्रुप में चेक करो, पीडीएफ दिए, ग्रुप में चेक करो जरा। एंड गाइस देखो, प्लीज डू एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन यही था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई मैं इतना तो आशा रख सकता हूं कि बीन एंड ट्रेनर में आप लोगों को डांटने का अधिकार रखता हूं, राइट? भले ही मैं छोटा हूं या बड़ा हूं आपसे। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आज भी अपने ट्रेनर्स के लेक्चर्स को देखता हूं, अपने ट्रेनर्स के नोट्स को मैं नोट डाउन करता हूं मैं। माय गाइस देखो, मैं सिद्धार्थ भानुशाली को फॉलो करता हूं, आई फॉलो विजय ठक्कर, हाँ, आई फॉलो ट्रेड विद मैक, इन तीनों को मैं फॉलो करता हूँ गाइस। मैं इनके डेली वीडियोस भी देखता हूं मैं, ठीक है, और इनके डेली जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है मैं वो भी देखता हूं मैं, सारी चीजें। मिस्टर जॉन, यू नीड टू लुक एट द 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम एमबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट राइट नाउ। मेरे तो कॉलेज में भी मुझे यही सब सिखाया जा रहा है अभी। मैं उल्टे का अपने आप को, अपने कॉलेज में, अपने बैच में मैं अपने आप को एकदम अच्छा फील करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं अपने इसको टाइम देता हूं मैं। अंजलि मैम, नो, मैं ट्रेनिंग लेता हूं, ठीक है, ट्रेनिंग करता हूं मैं। उसके अलावा आई एम डूइंग माय एमबीए इन फाइनेंस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करता हूँ एक्चुअली, पेमेंट गेटवे, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ मेरा एक्चुअल है। बट यस, मैं प्रॉपर ट्रेडिंग सीखने के लिए डेली में 2 घंटा देता ही देता हूँ। आई नेवर कम इन मार्केट डायरेक्टली। अगर मैंने जिस दिन मैंने पढ़ाई की है उसी दिन मैं मार्केट में आऊंगा, नहीं तो मैं मार्केट में नहीं आऊंगा। बड़ा सिंपल फंडा है यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे ग्रुप के अंदर व्हाट आई डू ओवर हियर। यहाँ पे देखो, मैंने क्लियर लिखा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था गाइस। Good afternoon all. I hope all of you are doing great. It's been almost 3 days that we are not active for learning. Please do accept my apologies. Okay. From tomorrow onwards, we will share all the learning, stock, market related news here.
मतलब अगर जिस दिन मैं नहीं एनालिसिस करता हूं, मैं उस दिन क्लियर लिख देता हूं कि मैंने एनालिसिस नहीं किया है, पर जिस दिन मैं करता हूं उस दिन मैं खुद मार्केट में आके ट्रेड करता हूं गाइस। और अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, लॉस बुक किया रहेगा तो मैं क्लियरली बता देता हूं कि मैंने लॉस किया है, और लॉस का स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूं मैं वहां पे। प्रिंस सर, ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से सीखिए ना रिस्क मैनेजमेंट में प्लीज, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है एवरीवन, आई होप कि समझ में आ जाएगा राइट आप लोगों को। मैम मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा ना नंबर पे, आई विल शेयर इट। यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल शेयर इट। विश्व चिंतन, आई थिंक आपका डे 1 है राइट? आई थिंक आपका डे 1 है आज मेरे साथ में, डे 3। तो फिर आपके पास टेलीग्राम का एक्सेस क्यों नहीं है सर, बताइए। एक सेकेंड, एक मिनट। प्रिंस सर पहले बेसिक कैंडल सीख लेते ना, प्रिंस सर पहले बेसिक कैंडल सीख लेते हैं हम लोग, उसी के बाद में मैं आपको बताऊंगा मार्केट कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है। नो प्रॉब्लम विश्व चिंतन जी, मैंने आपको देखो लिंक भेजी है अभी, प्लीज ज्वाइन इट। ओके गाइस, किसी और को कुछ पूछना है मुझे अभी? सर आपने जितने कैंडल्स अभी दिखाए और बोला है उसी का करना है या जो सब भेजे हैं उसी में देखना है? मैम देखो मैंने आपको ना बहुत सारे कैंडल्स दिए, जो आपको इजी लगता है ना, जो आप आराम से ढूंढ पाओगे, आपको उस पे काम करना है। ओके ओके ठीक है, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है, जिस तरह से कार्तिक राम मार्केट को देखेगा उस तरफ से लोपा नहीं देखेगी, जैसे लोपा मार्केट को देख रही सार्थक वैसे नहीं देखेगा, जैसे सार्थक देख रहा है वैसे नीलिमा नहीं देखेगी मार्केट, राइट? तो हर किसी से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर कोई मुझे हर कैंडल ढूंढ के दे दे। मैं कह रहा हूं आप खाली ढूंढ के दो मुझे प्रॉपर नाम के साथ में, और कहां पे वो बना है, सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है, रेस्ट आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो आप लोग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने जहां से मार्केट ओपन होगा वहीं से डालना है ना, कल जहां से ओपन होगा? सॉरी, मार्केट कल जहां ओपन होगा वहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालना है ना? मैम ये आपको आज करना है, या तो फिर आप कल भी करके दे दो। आप खाली मार्केट में खाली वो कैंडल का ये ढूंढो अभी आप, सपोर्ट तो आपको पता चलेगा। अगर वो कैंडल ऊपर बना है और वहां से प्राइस नीचे आ रहा है तो दैट मींस वो रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट पे बना है ऐसा कोई पैटर्न और प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मींस वो कैंडल सपोर्ट पे बना है। जैसे ले लेता हूं मैं हैमर का एग्जांपल, ठीक है? अगर मेरा हैमर कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है तो वो हैमर कहलाएगा, बट वही कैंडल अगर मेरा रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगा। गाइस ये वाला भी भेजो मैं, गाइस देखो वो पीडीएफ में मैंने ये सारी चीजें मेंशन रखी हैं, आप एक बार पीडीएफ ओपन करोगे ना गाइस, पहले बेरिश वाले कैंडल्स है, उसके बाद में बुलिश वाले कैंडल्स है, उसके बाद में न्यूट्रल वाले कैंडल्स है। क्लियर है मैम आपको अभी? ओके ओके ग्रेट। यस गाइस, अभी किसी को और को कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। हाँ सोनाली मैम बोलिए ना। सर मुझे ये चीज पूछनी थी कि मतलब अगर हम पार्ट टाइम बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ती है या फिर एक बार थ्योरेटिकल होना पड़ता है पहले प्रॉपर? मैम प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है मैम। अभी मैं थियरी क्यों बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो मैं लेवल्स निकालता हूँ मैम, ये तो मेरा थियरी का ही पार्ट है ना पूरा मैम, कि Yes, प्रैक्टिकल sir. का पार्ट है? बताइए जरा मुझे। थ्योरी तो का है सर। ये इसके लिए आप एटलीस्ट देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना मैम, ये तो नॉर्मली आप डेली का आधा घंटा दोगे तो भी हो जाएगा। मेन काम आता है कि आप सीखने के लिए कितना टाइम दे रहे हो मार्केट को। मैं डेली 2 घंटा देता हूँ। जैसे इंजीनियर अगर मुझे बनना है तो इंजीनियरिंग के लिए मुझे 3 साल देना पड़ता है, राइट मैम? जी तो सर। हाँ, तो सिमिलरली मैम ट्रेडिंग को आप देखो, ट्रेडिंग को आप फुल टाइम नहीं कर सकते हो। अब मैं भी चाहूँ तो मैम मैं बड़े बड़े कैपिटल्स यूज करके प्रॉपर बड़ा बड़ा ट्रेडिंग फंड यूज करके दिखा सकता हूँ बड़ा प्रॉफिट भी, बट फिर वही हो जाएगा कि हर कोई बड़ा बड़ा ही दिखा रहा है, छोटे से कोई दिखा ही नहीं रहा है। तो दिस माय बिल्कुल हम्बल सर। रिक्वेस्ट मैम
कि एकदम स्क्रैच से आप स्टार्ट करो। पहली बात तो मैम रिकॉर्डिंग देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारी चीजें, तब जाके काम होगा। मैं एक चीज बताता हूँ गाइस आप लोगों को, सी दिस, 1 सेकेंड। ये देखो, ये 2 बुक्स है मेरी, ये प्रॉपर मेरा एनालिसिस के लिए है नोट्स मेरे, और ये मेरा बुक है जहां पे मैं डेली का मार्केट का अपडेट्स वगैरह लिखता हूँ गाइस। अभी जब आप यहाँ पे भी अगर देखोगे ना गाइस एवरीवन, थिंग्स आर वेरी सिंपल। जितना आप मार्केट को टाइम दोगे डेडिकेटेडली सीखने के लिए, उतना ही गाइस मार्केट भी आपको रिटर्न देगा। अंडरस्टैंड? उतना गाइस मार्केट भी आपको रिटर्न देगा। मैं सिंपल बोल रहा हूं। मैं देखो, शॉर्टकट आप लेने जाओगे, ये टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, वो टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, आप फंस जाओगे। बट जितना आप अपना प्रॉपर सारी चीजें खुद एनालिसिस करके करोगे, आपको कभी भी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा कभी भी। अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है अभी मैम? यस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। गाइस किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग मुझे टास्क कंप्लीट करके दोगे, ऑल ऑफ यू। गाइस क्या मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोग मुझे स्टॉक्स का ये चार्ट का प्रॉपर कैंडल्स का भेज के दोगे? गाइस देखो, अगर आप ये कर लिए ना, तो आप एनालिसिस अपने आप कर लोगे, फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली इतना सा कर लो गाइस, आप लोग खाली इतना सा कर लो, आपको फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज अपना ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है? और होमवर्क करने के बाद में गाइस देखो, एक रिक्वेस्ट है मेरी, मार्केट में जब आप आते हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मैम, सॉरी सर एंड मैम दोनों भी, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप लोगों से कि पहले आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करो। गाइस देखो, रिस्क मैनेजमेंट में आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, वहां पे आप ऑर्डर्स को प्लेस करते करते सीखते हो कि डेटा को कैसे समझ के ट्रेड करना है। ठीक है? तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार पूरा, उसके बाद में आप लोग ये टास्क करना शुरू करना और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है? आई विल लेट यू गाइस नो कि सही है गलत है। अगर गलत होगा तो आप मुझे फिर से सही करके भेजना, मैं आपको गाइड करूंगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है गाइस एवरीवन, शैल वी एंड द सेशन नाउ ऑल ऑफ यू? Shall we end the session now, guys? Everyone, please let me know quickly in the chat box, जल्दी से। ओके, ग्रेट, चलेगा गाइस। बाकी प्लीज डू व्हाट्सएप में, कोई डाउट कोई क्वेश्चंस है तो, बाकी आई विल हेल्प यू गाइस, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है? चलो बाय।